चलो, तो देखो क्या हो रहा है अभी यहां पर। देखो यहां पर अभी क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग है। स्टेशनरी वेव में क्या है, ये क्यों बताना चाह रहा था मैं, एक्स हर एक जगह का पुट किया तो हर एक जगह पे अलग अलग एम्पलीट्यूड आता है। तो यहां पर क्या होता है स्टेशनरी वेव में, कि जो प्रोग्रेसिव वेव में नहीं होता, प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहता है। इन प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम, बट इन दिस केस एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2a है, यहाँ पर 0 है, कम कम होता है एम्पलीट्यूड 0, फिर यहाँ पर माइनस एम्पलीट्यूड, माइनस वगैरह कुछ फर्क नहीं रहता। यहाँ पर भी 2a है, यहाँ पर भी 2a है, फिर 0 एम्पलीट्यूड, फिर फुल एम्पलीट्यूड। तो वेव कैसे वाइब्रेट होता है देखो, तो वेव कैसे वाइब्रेट होता है यहां पर मैं दिखाता हूं, यहां पर मैं दिखाता हूं क्या क्या होता है। अगर ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का क्या है, इस स्ट्रिंग में ये वाला पार्ट क्या है, इधर का पार्ट फ्री है, ये वाला पार्ट भी फ्री है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो यहाँ वेव अलग होगा, वहां वेव अलग होगा। इस स्ट्रिंग में दोनों एंड्स क्या है, फ्री है। इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स क्या है, फ्री है, लेकिन इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स है। तो ये इक्वेशन ऊपर वाले स्ट्रिंग की है, ये इक्वेशन ऊपर वाले स्ट्रिंग की है। ऐसी स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, हवा में कैसे का स्ट्रिंग रखने का विदाउट सपोर्ट। तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रिंग है, उसका ये इक्वेशन है। अब इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या होता है देखो, स्टेशनरी वेव मतलब क्या रहता है, और एक बार मैं बोलता हूं। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर क्या होता है देखो जरा, तो इसको क्या किया हमने, ये वायर है, मेटेलिक वायर फिक्स है, इसको अभी सबको समझना चाहिए सिंपल, इसको अपने पकड़ के ऐसा छोड़ दिया टन, ऐसा इस वायर को ऐसा पकड़ के छोड़ देने का, तो टन, ऐसा ऊपर नीचे हो रही। तो वेव कैसी हो रही है, ऐसी ऊपर नीचे। ये स्ट्रिंग कैसी होती है, ऊपर नीचे। तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो ये स्टेशनरी वेव ही है, ये क्या है, स्टेशनरी वेव ही है। यहाँ का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड देखो, और यहाँ का पार्टिकल, और यहाँ का पार्टिकल, तो किसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, चलो बोलो, ये कमेंट करो जरा, थोड़ा करो कमेंट, नहीं तो सो रहे हो क्या, क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं रहा। किसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ये तीन पार्टिकल्स में, ए का मैक्सिमम है। तो जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है उसको बोलते हैं एंटी नोड। जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड। जिसका मिनिमम रहता है उसको बोलते हैं नोड। जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम मतलब जीरो रहता है, जिसका एम्पलीट्यूड जीरो रहता है उसको क्या बोलते हैं, नोड। और हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है क्या देखो, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है क्या, देखो ये क्या कर रहा है, पूरा नीचे पूरा ऊपर, फास्ट फास्ट फास्ट, पूरा नीचे पूरा ऊपर। ये इतना ही नीचे आता है उतना ही ऊपर, इसका एम्पलीट्यूड इतना, इसका इतना, इधर वाले का, इधर वाले का और कम, इधर वाले का जीरो। तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, हर एक हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, लेकिन हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, लेकिन हर एक का फ्रीक्वेंसी सेम है, हर एक का फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये जितना ऊपर नीचे करेगा एक सेकंड में पस 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 करेगा 10 बार, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 10। ये 10 टाइम्स करता है ऊपर नीचे, तो ये भी 10 टाइम्स करेगा, ये भी 10 टाइम्स करेगा। हर एक का फ्रीक्वेंसी क्या आता है, सेम। स्टेशनरी वेव में क्या रहता है, हर एक पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, ओके। देखो ऐसा स्केल लिया, स्केल किधर है, इधर देखो, ये स्केल लिया, ठीक है। यहाँ पर चेयर है, चेयर का तुम्हें टॉप सरफेस नहीं दिखाई देता और स्केल भी नहीं दिखाई देती, तो मैं ऊपर लेता हूं। ये स्केल है, यहाँ पर मैंने फिक्स किया है, यहाँ पर फिक्स किया है, और इसको मैं नीचे खींच के छोड़ता हूँ। दिख रहा है क्या कुछ,
क्या ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर दो, टेढ़ा कर दो। तो ये भी स्टेशनरी वेव है, ये जो इधर चल रहा है ये भी स्टेशनरी वेव है। देखो ये ऐसा चल रहा है, ये भी स्टेशनरी वेव है। जो एंड पे पार्टिकल इधर, जो इधर पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जो इधर पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जो यहां पर पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम है। तो ये यहां पर है नोड, यहां पर है नोड, और यहां पर है एंटी नोड। देखो ये समझ रहे हैं ना, ऐसा ये भी स्टेशनरी वेव है। यहां पर स्ट्रिंग है, दोनों एंड्स फिक्स है, इसको नीचे खींच के छोड़ देने का, इसको ऐसा नीचे खींच के छोड़ देने का, तो ये स्टेशनरी वेव है। तो ये स्ट्रिंग ऐसे ही वाइब्रेट होगा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी वाइब्रेट हो सकता है। कैसा वाइब्रेट हो सकता है? स्ट्रिंग का वाइब्रेशन का तरीका अलग रह सकता है। देखो ऐसा दो लूप्स में वाइब्रेट हो सकता है। ये स्ट्रिंग एक ही लूप में वाइब्रेट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एक लूप, पूरा का पूरा ऊपर पूरा नीचे, पस 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 पस, ऐसा भी वाइब्रेट हो सकता है। कहां पे अगर इधर प्लग किया तो वो प्लग कहां पे करते हैं हम लोग उसको छेड़ते कहां पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने बीच में प्लग किया तो ऐसा होता है, इधर प्लग किया तो क्या होता है, ऐसा वेव प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा वेव प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या हुआ है, दो लूप्स, तो दो लूप्स में क्या होता है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम जाता है, ये नीचे मैक्सिमम जाता है, ऊपर मैक्सिमम, ये भी नीचे मैक्सिमम ऊपर मैक्सिमम। तो ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। यहां पर क्या है, ये नोड है और ये भी नोड है। ठीक है, नोड और एंटी नोड, नोड, ये एंटी नोड है, ये नोड है। नोड और एंटी नोड में कितना डिफरेंस रहता है, लैम्बडा बाय 2 का, लैम्बडा बाय 4 का, सॉरी। नोड एंड एंटी नोड में कितने का डिफरेंस रहता है, कितने का लेंथ डिफरेंस रहता है, लैम्बडा बाय 4 का। ये कितना वेव, देखो आधा वेव है, पूरा वेव मतलब ऐसा आएगा ना, ये आधा वेव है, पूरा वेव मतलब ऐसा आएगा। ये है टोटल लैम्बडा, ये है अगर लैम्बडा फुल, ये अगर फुल लैम्बडा है तो ये आधा मतलब कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 2। ये पूरा का पूरा लैम्बडा है, ऊपर और नीचे ये लैम्बडा है। तो यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 2, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 4। तो एंटी नोड और नोड इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, लैम्बडा बाय 4। एंटी नोड, एंटी नोड और नोड इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, लैम्बडा बाय 4। और नोड के बीच में डिफरेंस कितना रहता है, यहां पर भी नोड है, यहां पर भी नोड है, तो ये पूरा लैम्बडा है, तो यहां से यहां कितना, लैम्बडा बाय 2। तो नोड और नोड इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, लैम्बडा बाय 2। इधर भी देखो, यहां पर भी देखो, यहां का लैम्बडा अलग है, यहां का लैम्बडा अलग है, यहां का लैम्बडा अलग है। ये पूरा एक लैम्बडा है, ये पूरा लैम्बडा है। तो यहां पर एक नोड है, यहां पर बीच में भी एक नोड है। तो नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, नोड और नोड, ये आधा लैम्बडा है, पूरा लैम्बडा है, हाफ लैम्बडा, हाफ लैम्बडा, तो ये ऐसा पूरा लैम्बडा है। तो नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा बाय 2। यहां पर भी नोड और नोड के बीच में लैम्बडा बाय 2। एंटी नोड और एंटी नोड, एंटी नोड और एंटी नोड इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, एंटी नोड और एंटी नोड इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यहां पर है फुल डिस्प्लेसमेंट वाला एंटी नोड, यहां पर फुल डिस्प्लेसमेंट वाला एंटी नोड। तो एंटी नोड और एंटी नोड में डिस्टेंस कितना है, ये लैम्बडा बाय 4, ये लैम्बडा बाय 4, ये लैम्बडा बाय 4 रहता है, ये लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा बाय 2। तो एंटी नोड में भी डिस्टेंस कितना रहता है, लैम्बडा बाय 2 रहता है। ठीक है, ओके। तो क्या क्या लिख के लिया है, देखो क्या क्या लिख के दिया है, स्टेशनरी वेव टॉपिक नेम, उसके बाद आया डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद इक्वेशन का एडिशन, और फिर इक्वेशन आता है स्टेशनरी वेव का। उसके बाद क्या करो, ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों ड्रॉ करो, या फिर ठीक है दोनों ड्रॉ करो, ये डायग्राम और ये डायग्राम, दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करो, चलो करो, दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करो। इसके सामने लिखो,
इसके सामने लिखो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मोड 1 और इसके सामने लिखो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मोड 2। मोड 2 मतलब अलग तरीका। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मोड 1 ये भी स्टेशनरी वेव है, ये भी स्टेशनरी वेव। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मोड 2। चलो डायग्राम्स निकालो, उसके बाद में एक एक बोलता हूं, वैसे लिखेंगे। चलो लिखो फटाफट, डायग्राम्स ड्रॉ करो, डायग्राम को नेमिंग करो। ये जो सर्कल किया है ये मत लिखो, ये जो सर्कल किया है पार्ट ये मत लिखो, बाकी पूरा लिखो। एंटी नोड दिखाओ, नोड दिखाओ, सब दिखाओ। चलो हो गया तो बोलो मुझे, होने के बाद बोलो, कमेंट करो। ओके लिखो फटाफट, ड्रॉ करो। चलो हो गया। चलो लिखो, तो नोड क्या है, नोड लिखो। नोड क्या है, नोड इज पॉइंट ऑफ मिनिमम डिफ्लेक्शन। लिखो चलो, नोड लिखो, दोनों डायग्राम्स के नीचे लिखो नोड। नोड क्या है, नोड इज, नोड के आगे लिखो, नोड इज पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। नोड इज पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम एम्पलीट्यूड लिखो, डिस्प्लेसमेंट नहीं। नोड क्या है, नोड इज पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड। नोड इज पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, ब्रैकेट में लिखो 0। नोड इज पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, ब्रैकेट में लिखो 0। उसके बाद लिखो क्या, एंटीनोड, एंटीनोड इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंटीनोड, एंटीनोड इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंटीनोड इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नोड इज पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड, एंटीनोड इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स। डिस्टेंस बिटवीन, चलो लिखो, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड एंड नोड, डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 4। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 4। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड एंड नोड इज लैम्डा बाय 4। ठीक है, ओके। तो आज क्या करना है, चलो देखो आज क्या करना है, हो गया। आज क्या करना है, डॉपलर इफेक्ट सॉल्व करो। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया डॉपलर इफेक्ट सॉल्व करो।
पूरा अंडरस्टैंड करो, वेव्स चैप्टर पूरा अंडरस्टैंड करो। 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे नीट में, ऑसिलेशन और इस पे मिलके, ऑसिलेशन और इसमें थोड़ा सिमिलरिटी है ना, तो ऑसिलेशन और इस पे मिलके 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो दोनों चैप्टर, ये चैप्टर अच्छे से करो, ठीक है। स्टेशनरी वेव क्या होता है, मतलब रुका हुआ वेव। आज क्या हुआ, स्टेशनरी वेव, नया क्या हुआ, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव रहता है रुका हुआ वेव, इधर से एक वेव आता है और इधर से आता है, दोनों का लैम्बडा सेम चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए और रास्ता भी सेम चाहिए, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट चाहिए। तब ये दोनों मिक्स होते हैं, तब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। स्टेशनरी वेव मतलब रुकी हुई वेव। स्टेशनरी वेव में हर एक जगह पे एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता है। स्टेशनरी वेव में हर एक जगह पे एम्पलीट्यूड अलग अलग रहता है। यहाँ पर अभी मेटल का वायर है, अभी गिटार का स्ट्रिंग है, गिटार का स्ट्रिंग है, वो वाला गिटार का स्ट्रिंग है, यहाँ पे कनेक्ट किया और इसको छेड़ दिया, तो ये इसको नीचे खींच के छोड़ दिया, टन। तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये स्टेशनरी वेव रहता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, उसको एंटी नोड, यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसको नोड। नोड नोड में डिफरेंस λ/2 का, एंटी नोड नोड में डिफरेंस कितना है, λ/4 का, ठीक है। और मैं एक्सप्लेन करता हूं कल के लेक्चर में, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स एक बार रीड करने का, क्या क्या हुआ है स्टेशनरी वेव्स एक बार रीड करने का आज का होमवर्क, और डॉपलर इफेक्ट पूरा सॉल्व करने का। ओके चलो, तो चलो फिर हो गया, भागो, हो गया। ओके गुट्टे, तेरा क्या जो डाउट है मैं कर लेता हूँ। गुट्टे कुछ पूछ रहा था, डाउट है, बीच में ही पूछ रहा था। शुभम, जो भी डाउट है कल बोलो मुझे, कर लेता हूं मैं, ठीक है। ओके चलो बाय, चलो बाय, भागो।